नमस्कार दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है, यानी फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी की जयंती। आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को याद कर रही है। पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति तक ने बापू को नमन किया है। दोस्तों, हमारे इस बुलेटिन में कोरोना वैक्सीन, राजनीति, डिफेंस, खेल, कारोबार और फिल्म जगत की वो ताजा तरीन खबरें होंगी जो दिन भर सुर्खियों में बनी रह सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना की वैक्सीन की, जिसको लेकर ट्रंप दावा कर रहे थे कि वो चुनाव से पहले आ सकती है, लेकिन अब मॉडर्ना के सीईओ ने इससे इनकार कर दिया है। वहीं मारुति कंपनी ने सितंबर में गाड़ी बेचने का रिकॉर्ड बनाया है। मतलब आर्थिक जगत से आपके लिए जानदार खबर है। तो एलओसी और एलएसी से भी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। वहीं अजरबैजान और आर्मेनिया में युद्ध चल रहा है, जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। लिहाजा दोस्तों, आपके मतलब की खबरें देखने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन उससे पहले आप न्यूज नाउ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी गैंगरेप की पुष्टि नहीं। दोस्तों, बड़ी खबर हाथरस से जुड़ी हुई है, जहां की दलित युवती के साथ हुई हैवानियत से पूरे देश में आक्रोश है। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर भी जारी है। इस बीच मेडिकल रिपोर्ट के बाद विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि एफएसएल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं इस मुद्दे को लेकर विपक्षी नेताओं ने भी यूपी की योगी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान यूपी की ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर कांग्रेस नेता को यूपी पुलिस ने रोक दिया। इस बीच धक्का मुक्की में राहुल गांधी गिर पड़े। पुलिस ने राहुल समेत 203 लोगों पर केस दर्ज किया है। इसके बाद अब कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने तगड़े आंदोलन की धमकी दी है। एलओसी पर सेना ने पाक को दिया मुंहतोड़ जवाब। वहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से हुई भारी गोलाबारी का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। सीजफायर उल्लंघन की ये घटनाएं उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा और जम्मू डिवीजन के पुंछ जिले में हुई हैं। पाकिस्तान की ओर से हुई भारी गोलाबारी के बाद एलओसी पर तनाव के हालात बने हुए हैं। नियंत्रण रेखा पर हुई गोलाबारी के बाद एलओसी और सीमा पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इसके अलावा नियंत्रण रेखा से सटे तमाम रिहायशी इलाकों में ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट भी किया गया है। अमेरिका में चुनावों से पहले नहीं आएगी वैक्सीन। दोस्तों, अब तक ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिका में चुनाव से पहले कोरोना की वैक्सीन आ सकती है, लेकिन अब अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने कहा है कि उसकी वैक्सीन अगले साल से पहले नहीं आने वाली। कंपनी के सीईओ स्टीफन बांसेल ने कहा कि 25 नवंबर तक हमें पर्याप्त डेटा मिल जाएगा और उस आधार पर वैक्सीन के इमरजेंसी यूज अप्रूवल के लिए एफडीए को फाइल भेजेंगे। बांसेल का कहना है कि अप्रूवल 2021 में फरवरी-मार्च के बाद ही आने की उम्मीद है। कोरोना के इलाज में कारगर आईसीएमआर का एंटी सीरम। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने किसी बाहरी बैक्टीरिया या वायरस से लड़ने के लिए जरूरी एंटीबॉडी तैयार की है। यह आविष्कार इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोरोना संक्रमण के बाद इलाज के लिए ही नहीं बल्कि संक्रमण से बचाव के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी। ये एक तरह का एंटी सीरम है जिसे आईसीएमआर और बायोलॉजिक ई लिमिटेड हैदराबाद ने मिलकर विकसित किया है, जो कोरोना के इलाज में कारगर हो सकता है। ये एंटी सीरम अभी जानवरों में विकसित किया गया है। आईसीएमआर की माने तो इस तरह के इलाज का इस्तेमाल पहले कई वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में किया जा चुका है। मारुति और किया ने सितंबर में की बम्पर बिक्री। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने सितंबर महीने में सबसे ज्यादा बिक्री की है। लॉकडाउन के बाद जहां देश में कारों की बिक्री रुक गई थी, वहीं अनलॉक के बाद मारुति की 33% बिक्री बढ़ी है। कंपनी ने सितंबर में 1,47,912 कारें बेची हैं। वहीं किया मोटर्स इंडिया ने 18 सितंबर को भारत में अपनी नई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी किया सोनेट लॉन्च की थी और इस कार ने आते ही कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। कंपनी का दावा है कि लॉन्चिंग के 12 दिन के भीतर ही इसकी 9,266 यूनिट बिक गई हैं। हरियाणा में 3 अक्टूबर को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे राहुल गांधी। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ 3 से 5 अक्टूबर तक पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टर रैलियां करेंगे। पार्टी के सूत्रों ने कहा है कि किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, कांग्रेस महासचिव एवं पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़, राज्य के सभी मंत्री एवं कांग्रेस विधायक प्रदर्शन में शामिल होंगे।
इनका आयोजन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया जाएगा। अजरबैजान और आर्मेनिया में बढ़ रहा है बवाल। दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर भीषण जंग जारी है। आसमान में लगातार मिसाइल और गोले देखे जा रहे हैं। अजरबैजान के साथ मुस्लिम जगत के देश सामने आ गए हैं, जिनमें तुर्की और पाकिस्तान शामिल हैं। बड़ी बात तो यह है कि भारत का जिगरी दोस्त इजराइल भी अजरबैजान की सेना का साथ दे रहा है। वहीं दूसरी ओर आर्मेनिया के साथ रूस और फ्रांस आ खड़े हुए हैं। यानी अब ये मामला विकराल रूप लेता जा रहा है। भारत फिलहाल किसी का पक्ष न लेते हुए तटस्थ भूमिका में है। इस मामले में बड़ी बात ये देखने को मिली है कि अजरबैजान ने आर्मेनिया का एक S-300 मिसाइल सिस्टम नागोर्नो काराबाख में उड़ा दिया है। S-300 को उड़ाने के लिए अजरबैजान ने इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल किया था। कोरोना काल में अक्षय कुमार ने बनाया रिकॉर्ड। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपने डिसिप्लिन और काम करने की रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। इस बार लॉकडाउन में कई महीने तक काम बंद रहने के बाद जब उन्होंने काम शुरू किया तो उन्होंने अपनी शिफ्ट डबल कर ली और अब ताजा जानकारी के मुताबिक अक्षय पहले ऐसे एक्टर बन गए हैं जिन्होंने लॉकडाउन में ही अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू करके इसे खत्म भी कर दिया है। बेल बॉटम दुनिया की पहली फिल्म है जिसकी शूटिंग लॉकडाउन में शुरू हुई और लॉकडाउन में खत्म भी हो गई। अब हाईटेक हवाई किले में सवारी करेंगे मोदी। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए अमेरिका में तैयार विशेष विमान बोइंग 777 भारत पहुंच चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 जैसी अद्भुत क्षमताओं से लैस वीवीआईपी विमान एयर इंडिया 1 आसमान में उड़ता एक अभेद्य किला है। भारत पहुंचने में इस विमान को थोड़ी देर हो गई है। पहले ये विमान 25 अगस्त को भारत आने वाला था, लेकिन तकनीकी कारणों से इसका भारत आना स्थगित कर दिया गया था। ये एयरक्राफ्ट 17 घंटे तक लगातार बिना रिफ्यूल के उड़ सकता है। विवादों में घिरी क्लैट 2020 परीक्षा। दोस्तों, देश की 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए हुए कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट एक बार फिर से विवादों में है। 28 सितंबर को आयोजित परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों को जो स्कोर और आंसर भेजे गए हैं उसमें काफी गड़बड़ियां पाई गई हैं। बहुत से नाराज छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही है। दरअसल परीक्षा में शामिल बच्चों का कहना है कि कई सवालों में उन्होंने सही विकल्प को चुना था, लेकिन आंसर की में उनके जवाब अलग हैं। अगस्त के मुकाबले सितंबर में जीएसटी कलेक्शन बढ़ा। दोस्तों, कोरोना काल में बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्था अब अनलॉक में पटरी पर वापस आ रही है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई के मुकाबले सितंबर में जीएसटी वसूली 86,449 करोड़ रुपए से बढ़कर 95,480 करोड़ रुपए हो गई है। सीजीएसटी वसूली 15,906 करोड़ रुपए से बढ़कर 17,741 करोड़ रुपए हो गई है। सरकार ने सेटलमेंट के तौर पर सीजीएसटी को 21,260 करोड़ रुपए और एसजीएसटी को 16,997 करोड़ रुपए दिए। पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व की तुलना में ये 4% अधिक है। पंजाब के खिलाफ पोलार्ड पंड्या का चला बल्ला। आईपीएल में मुंबई इंडियन और किंग्स 11 पंजाब के बीच हुए मैच में हार्दिक पांड्या और पोलार्ड का बल्ला खूब चला। मुंबई के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 70 रनों की पारी खेली। किरोन पोलार्ड 20 गेंद पर 47 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 4 छक्के लगाए, जबकि हार्दिक पांड्या ने 11 गेंद पर 30 रनों की नाबाद पारी खेली। उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए। हार्दिक और पोलार्ड ने आखिरी 23 गेंदों पर 67 रनों की साझेदारी की और पंजाब के सामने 192 रनों का लक्ष्य रखा। जब हाथियों ने ट्रक से वसूला गन्ना टैक्स। दोस्तों, आप लोगों ने हाथियों के कई वीडियो देखे होंगे जिसमें ये खेत में घुसकर फसलों को चौपट कर देते हैं, लेकिन अब हाथियों का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हाथियों का एक झुंड एक ट्रक को सड़क के बीच रोक लेता है। वो उसमें से गन्ने निकाल कर खा रहे हैं, जबकि चालक इस पूरे लम्हे को कैमरे में कैद कर रहा है। लोगों को इस क्लिप का सबसे प्यारा लम्हा वो लग रहा है जहां नन्हा सा हाथी एक छोटे और पतले से गन्ने को लेकर चबा रहा है।